हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अब तक जो क्वेश्चंस आपने किया है इस एक्सरसाइज के उनसे थोड़ा सा ये अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है एग्जाम्स में अक्सर। देखिए, द क्वेश्चन सेज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल के साइड्स का एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया है। वी आर गिवन द रेशियो ऑफ द साइड्स, लेकिन हमें उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। अब देखो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, आप जानते हैं कि पेरीमीटर अगर निकालना है तो सीधा आप तीनों साइड्स को सम कर दीजिए, दैट विल गिव यू पेरीमीटर। तो हम इसी तरीके से सबसे पहले इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का एक्चुअल मेजरमेंट निकालेंगे एंड देन बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम इसके साइड्स को कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, रेशियो ऑफ साइड्स ये दिया हुआ है 12:17:25। अब देखो, हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट द साइड्स of the triangle be 12x, 17x and 25x। क्योंकि रिमेंबर कि ये जो हमें दिए हुए हैं 12, 17 और 25, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, दे आर रेशियोज। सो लेट दैट नंबर, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड्स, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। अब हम लिखेंगे perimeter of the triangle। से इसके साइड्स को हम मान लेते हैं ए बी सी वर्टिसेस, तो देन इसके साइड्स क्या होंगे, इसका यहां हमें दिया हुआ है वो हम पहले लिख देते हैं 540 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर अगर ट्राइंगल का निकालना है तो आप सिंपली तीनों साइड्स को प्लस कर दीजिए, तो पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी is equal to 540 सेंटीमीटर। दैट मीन्स तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड कौन से हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स का सम मस्ट बी इक्वल टू 540। अब ये तीनों साइड्स जो हैं वो हमने क्या लेट किया है, तो हमने लेट किया है 12x, बी सी को हमने लेट किया है 17x और ए सी को हमने लेट किया है 25x इज इक्वल टू 540। इन तीनों को आप प्लस कीजिए, इन तीनों को प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 12 plus 17, 29, 29 plus 25, 54. 54x is equal to 540. So, x is equal to 540 upon 54. Simplify कर दीजिए, 10 जा। Therefore, x is equal to 10. अब x की वैल्यू यदि हमें पता है तो हम तीनों साइड्स का एक्चुअल मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं। Therefore, AB is equal to 12x, that is 12 into 10, यानी 120 सेंटीमीटर। बी सी 17x, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर, और ए सी जो कि 25x है तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 यानी 250 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब तीनों साइड्स का एक्चुअल मेजरमेंट हमें पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एस निकाल लेंगे। एस आप जानते हैं एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, तो अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 540 तो इसका सीधा डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें एस मिल जाएगा। सो एस इज 270। तो अब हम सीधा एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला, यू कैन रिमेंबर इट, इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको मैंने बताया हुआ है एस सेमी पेरीमीटर और ये ए बी और सी जो है वो तीनों साइड्स हैं। सो नाउ एस 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। सो 270 minus 120,
150, 270 माइनस 170 100 और 270 माइनस 250 यानी 20। अब देखिए इनका स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया हुआ है आसान तरीका कि आप इन सभी नंबर्स का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट में दो के बदले दो नंबर सेम हैं, जैसे 2 इंटू 2 है तो उसके बदले एक 2 बाहर आएगा। तो ऐसे करके आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यू कैन इजीली फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हम 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 270 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, 54 5 जा 270। नाउ 150 का, तो 150 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। उसके बाद 100 का, तो 100 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। और उसके बाद 20, तो 20 का तो बहुत आसान है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप सबका पेयरिंग कर लो। देखो एक ये 2 है, एक ये 2 है, इसके बदले एक 2 बाहर आ गया। फिर एक ये दोनों 2 है, इसके बदले एक और 2 आ गया बाहर। फिर एक और पेयर मिल गया तो उसके बदले एक और 2 आ जाएगा बाहर। अब फिर 3 का ले लो, ये और ये 3, इसके बदले 1 3 आ गया बाहर। फिर एक ये और एक ये इसका भी पेयर बन गया तो एक और 3 आ गया बाहर। अब नो 3 इज नॉट देयर। अब 5, देखिए एक ये 5 है, एक ये 5 है, इनके बदले एक 5 आ गया बाहर। फिर एक ये 5 है, एक ये 5 है, इनके बदले भी एक और 5 आ गया बाहर। फिर एक ये 5 है और एक ये 5 है, इनके बदले एक और 5 आ गया बाहर। अब देखो सारे नंबर्स का पेयर बन गया, यानी जो आप कह सकते हैं कि इन सबका जो प्रोडक्ट होता वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। आप जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट्स द आंसर। सो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।